कमाएगा और जो बाप माँ को सीने से अपनी लगाएगा, अपनी लगाएगा, वो बाप माँ को सीने से अपनी लगाएगा, अपनी लगाएगा, वो बाप माँ को सीने से अपनी लगाएगा, अपनी लगाएगा। दुनिया में एक रोज वो इज्जत कमाएगा, दुनिया में एक रोज वो इज्जत कमाएगा, दुनिया में एक रोज वो इज्जत कमाएगा। जो बाप माँ को सीने से अपनी लगाएगा, अपनी लगाएगा, जो बाप माँ को सीने से अपनी लगाएगा, अपनी लगाएगा। जो बाप माँ को सीने से अपने लगाएगा, बुलाते करें। क्या कर रहा है आज का इंसान दोस्तों, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए भाई जान। क्या कर रहा है आज का इंसान दोस्तों, इस्लाम से वो हो गया अनजान दोस्तों, करता नहीं है बाप से और माँ से मोहब्बती, रखता है सगे भाइयों से दिल में अदावती, बीवी का हाल पूछता है बार बार वो, और करता नहीं है माँ से जरा सा भी प्यार वो माँ है जो बेटे को अपने खून से सींचे, जन्नत इसीलिए है माँ के पाँव के नीचे, करना है खुश अगर तुम्हें परवरदिगार को, ठुकराना नहीं दोस्तों तुम माँ के प्यार को, माँ के करीब है जो बड़े खुश नसीब हैं, जो दूर माँ से है वो बड़े बदनसीब हैं, और कितनी मुसीबतों से तुझे पालती है माँ, अच्छाई के सांचे में तुझे डालती है माँ, 9 माह तुझको पेट में लगती है माँ तेरी, कितनी मुसीबतों से गुजरती है माँ तेरी, कितनी मुसीबतों से गुजरती है माँ तेरी। और जो माँ का दिल दुखाएगा दोज़ख में जाएगा, दोज़ख में जाएगा, जो माँ का दिल दुखाएगा दोज़ख में जाएगा, दोज़ख में जाएगा, जो माँ का दिल दुखाएगा दोज़ख में जाएगा, दोज़ख में जाएगा।
दोज़ख में जाएगा। यकीन मानो, मैं बनावट की बातें नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कि माँ जन्नत की कुंजी, बाप क्या नहीं है। जन्नत से पहले अल्लाह पाक ने जन्नत का दरवाजा तैयार किया है और मैं तारीख़ रसूल बयान कर रहा हूँ। हज़रात, ये वो वाक़या है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात है। ये अलक़मा का वाक़या पेश कर रहा हूँ। एक लड़का जो अपनी माँ से मोहब्बत रखते हैं, खामोश बैठे रहे। कव्वाल तो बड़े अच्छे अच्छे सुनेंगे आप। कहता है, या रसूल अल्लाह, दुनिया में वो सबसे अच्छा काम कौन सा है? साउंड वालों, तुम भी सलामत रहो, जाओ। जो मैं करूं अल्लाह खुश हो जाए। तो मेरे नबी ने कहा, ये बताओ बेटा, मैं दुनिया में क्या क्या काम करते हो? उस लड़के ने फरमाया कि मेरी जिंदगी में नमाज कज़ा नहीं हुई। कहा सुभान अल्लाह। रोजे कज़ा नहीं हुए। कहा सुभान अल्लाह। कहा मैं ज़कात भी देता हूँ। कहा सुभान अल्लाह। कहा मैं 2, 3, 4 बार हज भी कराया हूँ। कहा सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने कहा, तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी हैं? तो उस लड़के ने कहा, मेरा माँ बाप से कोई वास्ता नहीं। तो नबी ने कहा कि हट, दफन हो जा। जितनी इबादतें तूने दुनिया में की है, अल्लाह ने कोई इबादत कबूल नहीं की, क्योंकि जब तक तेरे माँ बाप राजी ना होंगे, अल्लाह भी राजी ना होगा। बेशक, क्या बात। वो लड़का कहता है, फिर क्या करूं? तो रसूल अल्लाह क्या फरमाते हैं, जरा मुलाजा फरमाएं। एक दिन रसूल पाक शहर शाहो पहरो पर मस्जिद में जलवा फरमा थे रहमत की जोश पर। घेरे हुए थे आपको अशाबे मोहतबर, जिस तरह के सितारों के नरगे में हो कमर। इतने में एक सहाबी ने ये आन कर कहा, ऐसा काम मैं करूं खुश हो मेरा खुदा। सरकार ने कहा, अगर जिंदा है माँ तेरी, कर जानो दिल से सुबह शाम बाकी चाकरी। बोला दोबारा और कुछ बतलाइए हुजूर। बोले रसूल, अरे नादान, अपने माँ बाप की खिदमत से ना हो दूर। उसने कहा, कुछ और काम बता दीजिए रसूलल्लाह। नबी ने कहा, है नादान, अपने माँ बाप की खिदमत करते अल्लाह राजी हो जाएगा। बेशक। और कुरान ये कहता है, वो कुरान कह रहा है, कुरान ये कहता है वो जन्नत में जाएगा, लेकिन इसको यही छोड़ दीजिए। एक औरत जवानी में बेवा हो गई, उसके शौहर का इंतकाल हो गया, उसकी गोद में 3 महीने का बच्चा। हजरात सुना नहीं जाएगा, ए बच्चे लोगों ने कहा बेटी तो दूसरी शादी कर ले, लेकिन उस औरत ने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी, मेरा बेटा मैं इसको जवान करूंगी, पत्थर फोड़कर मजदूरियां कर 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 मेरा बच्चा जवान होगा, मैं इसकी शादी करूंगी और जब बहू घर में आएगी तो मेरी तमन्ना पूरी हो जाएगी।
हजरात दो बंद आखिरी सुने नहीं जाएंगे। देखिए क्या होता है, मुलाजा फरमाए। किस्सा अजीब ज़बां पर मैं लाता हूँ और मोमिनों की आँख का पर्दा हटाता हूँ। ये वाक़या मदीनाए शहरे नबी का है, यानी रसूल पाक की मौजूदगी का है। रहती थी एक मोहल्ले में एक बुढ़िया नेक नाम, शौहर की मौत से थी वो दिलगीर सुबह शाम। उसके शौहर का इंतकाल हो गया, बच्चा था गोद में एक तसल्ली के वास्ते, वरना थे जिंदगी के दुश्वार मरहले। उठती जो हुक दिल में उलझ जाता था दिमाग, बच्चे को देख लेती तो दिल होता उसका शाद। दिल में इरादा कर लिया मेहनत करूंगी मैं, सहलूंगी दुख खुदा से ना शिकवा करूंगी मैं। नूरे नजर के वास्ते हर गम उठाऊंगी, जैसी भी होगी परवरिश करके दिखाऊंगी। जैसी भी होगी परवरिश करके दिखाऊंगी, जैसी भी होगी परवरिश करके दिखाऊंगी। एक रोज मेरा लाल मेरा रब छुड़ाएगा, एक रोज मेरा लाल मेरा रब छुड़ाएगा, एक रोज मेरा लाल मेरा रब छुड़ाएगा। और खुदमत करेगा मेरी हक से पाएगा, हक से पाएगा। खिदमत करेगा मेरी सिला हक से पाएगा, सिला हक से पाएगा। मोमिनों, औरत की तमन्ना हर माँ की तमन्ना होती थी। ये बंद जो साहिब औलाद है और जो वाकई अपनी माँ के करीब है, माँ बाप के, मोमिनो सुनो। इस तरह दिन और साल गुजरते चले गए, मायूसियों के दौर गुजरते चले गए। होता रहा जवान वो बेवा का नौनिहाल, कटते रहे ज़ईफ़ा के रंजो गमो मलाल। हसरत थी दिल में बेटे को दूल्हा बनाऊंगी, एक चांद सी बहू से घर अपना सजाऊंगी। लेकिन मर्जी खुदा की रिश्ता भी एक घर में आ गया, बुढ़िया के दिल का मुद्दा आसा पूरा हो गया। लेकिन आई बहू मकान की रौनक बदल गई, छाई हुई उदासी मसरत में ढल गई। लेकिन मोमिनो ए भाई बुढ़िया न जानती थी ये, बुढ़िया न जानती थी ये किस्मत का फैसला। खुशियों की आड़ में छुपा गम का फैसला। कुछ दिन के बाद घर में मुखालिफ हवा चली, कुछ दिन के बाद घर में मुखालिफ हवा चली। बुढ़िया के दिल की हर एक वो मुरझा गई कली। बेटे ने देखा बहू को, बेटे ने
बहू को माँ से हुआ खिलाफ, उस माँ से खिलाफ हो गया जिसने पत्थर फोड़कर जवान किया है। बेटे ने देखा बहू को माँ से हुआ खिलाफ, वो कुछ सवाल करती तो देता गलत जवाब। बोला है बुढ़िया, देखो भैया, वो बुढ़िया उसकी माँ को, अपनी माँ को कह रहा है बहू के आने के बाद, बुढ़िया बाप से बदकलाम करता है और ससुर को सलाम करता है। अरे माँ को देता है गालियां बेटा, सास का एहतराम करता है। अपनी माँ को कह रहा है बुढ़िया जो मिले खा ले, ना मिले तो सब्र कर, लेकिन मेरी शिकायत ना करना इधर उधर। हर वक्त अपने बेटे को, हर वक्त अपनी माँ को सताने लगा बेटा, गुस्से में अपनी माँ पे हाथ उठाने लगा बेटा। एक रोज रोते रोते तबीयत मचल गई और बेटे से पिट के माँ घर से निकल गई। हर पड़ोसी क्या कहता है, पार्टी आ चुकी है, आखिरी बंद पेश कर रहा हूं। हेलो हेलो जनाब गुलाम हबीब पेंटर कव्वाल पार्टी अलीगढ़। जनाब गुलाम हबीब पेंटर कव्वाल एंड पार्टी अलीगढ़ स्टेट के पास पहुंच चुके हैं। मेरी सामान्य से दरख्वास्त है माहौल सुकून का बना कर रखे। आप कहें तो आखिरी बंद पढ़ूं, नहीं कहें तो बंद कर दूं। देखिए हजरत, अब उस माँ को घर से निकाल देता है बेटा, लेकिन अब माँ बेटे को बद्दुआ करती है। हजरत तवज्जो, माँ बाप कभी बेटे को, औलाद को बद्दुआ नहीं करते, क्या बात। लेकिन अगर माँ दिल से बद्दुआ दे दे तो आसमान पर पहुंच जाती है। बेशक, क्या बात। दुआ भी आसमान पर पहुंच जाती है। सुनिए, अब माँ बद्दुआ कर रही कि अल्लाह मेरे बेटे के जिस्म में कीड़े पड़ गए। माशाअल्लाह। इधर माँ ने बद्दुआ की, उधर बेटा बीमार हुआ। उसके ए भाई बच्चों थोड़ा सुकून बना के रखो। ए बच्चे, इधर माँ ने बद्दुआ की, बेटा बीमार हुआ। बीमार हुआ क्या होता है मुझे फरमाए। मातर की बद्दुआ ने उसे कर दिया निढाल, ऐसा गिराया मर्ज ने उठना हुआ मुहाल। पे हम इलाज से बिना हासिल हुई शिफा, कम दर्द होना चाहिए बढ़ता चला गया। यासीन पढ़ने पर बिना हालत बदल सकी, तड़पा वो रात दिल रूह ना तन से निकल सकी। क्या बात। हजरत, वो बच्चा बीमार हो गया, तड़प रहा है, न दवा लगती है न दुआ लगती है। ये बात पहुंची सरवर आलम के कान में। कहने लगे या रसूल अल्लाह, एक लड़का बड़ा बीमार है और उसके जिस्म से बदबू आ रही है, न वो मरता है न ठीक होता है। तो मेरे नबी ने कहा, सुनो क्या कहा मेरे नबी ने, ये बात तो पहुंची सरवरे आलम के कान में। बोले नबी इसकी माँ है क्या जिंदा जहान में, माँ का मुआफी नाम आए जब तक ना पाएगा, ना दम निकल सकेगा ना आराम पाएगा। तो
लाए सहाबा उसकी माँ को ढूंढकर आका के रूबरू। बोले रसूल ए बुढ़िया माफ कर दे बेटे को अपने तू। बोली हुजूर आपकी मिन्नत करूंगी मैं, इस बेअदब को माफ ना हरगिज़ करूंगी मैं। इसके लिए या रसूल अल्लाह, इसके लिए कलेजे में वो जख्म खाए हैं, मेहनत और भूख प्यास के सदमे उठाए हैं। जब नबी ने देखा कि ये अपने बेटे को माफ नहीं करेगी तो मेरे सरदार ने एक तरीका इस्तेमाल किया। सहाबा जाओ एक काम करो, आग इकट्ठी करो, इसके बेटे को इसकी आग में डाल दो। और जब आग आई जलने का नाम सुन के बुढ़िया तड़प गई। अरे बोली हुजूर इसकी खता मैंने माफ की। या रसूल अल्लाह मेरे बेटे को इस तरह आग में न झांकिए और इस तरह मेरे लाल की गर्दन न काटिए। बोली माँ कि मैंने अपने बेटे की खता माफ की। जिस दम मुआफी का सनदनामा मिलते ही बोली ज़ईफ़ा इसकी खता मैंने माफ की। माफी की सनद मिल गई, मिलते ही उसकी रूह तन से निकल गई। उसकी रूह तन से निकल गई तो फरमाने हक है जनाब गुलाम हबीब पेंटर कव्वाल एंड पार्टी अलीगढ़ इंटरनेशनल मस्ताना कव्वाली सेंटर की जानिब से प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।